नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं आपके साथ शिवांग शर्मा। आप देख रहे हैं अपना जिला। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हस्तिनापुर के मखदूमपुर कॉलोनी में प्राथमिक विद्यालय के अंदर नग्न अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। शराब पीने के बाद दोस्तों द्वारा हत्या करने का आरोप, जांच कर रही है पुलिस। पार्षद के बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाने के बाद पार्षद ने लिसाड़ी गेट में डॉक्टर की क्लिनिक पर की तोड़फोड़ और मारपीट। पुलिस जुटी तफ्तीश में। लिसाड़ी गेट में महिलाओं के प्रति नहीं रुक रहा है अपराध। थाने की बेरुखी की शिकायत करने दिव्यांग महिला पहुंची एसएसपी ऑफिस। बलात्कार करने और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देहात में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सर्वधर्म के लोगों ने भारतीय सैनिकों के शौर्य को किया सलाम। नहर और नदियों पर नहीं है कोई सेफ्टी मेजर, हादसे खोल रहे हैं इंतजामों की पोल। हस्तिनापुर गंगा में नहाने गए चाचा भतीजे की डूबने से मौत के बाद व्यवस्थाओं को लेकर खड़े हुए सवाल। कूटखास गंग नहर में भी डूबने से मौत। बाइक बोर्ड फर्जीवाड़े का गवाह मोनार्ड यूनिवर्सिटी का मालिक विजेंद्र सिंह हुड्डा। फर्जी मार्कशीट और डिग्रियों के धंधे में चढ़ा एसटीएफ के हत्थे। मोनार्ड यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के करियर पर संकट। और 20 मई को सेंट्रल मार्केट बंद करके विरोध जताएंगे व्यापारी। अभी तक ध्वस्तीकरण की लटकी है तलवार। सोमवार को दिन भर होती रही बैठक। और अब खबरें विस्तार से। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र की मखदूमपुर कॉलोनी में प्राथमिक विद्यालय के बाहर सोमवार सुबह नग्न अवस्था में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना पर हस्तिनापुर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने काफी देर घटनास्थल की जांच की और कई साक्ष्य जुटाए। अधेड़ की शिनाख्त मनोहरपुर कॉलोनी के रहने वाले चंद्रपाल के रूप में हुई, जो शराब पीने का आदी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्रपाल की हत्या कर पहले उसका शव स्कूल के अंदर फेंक दिया गया, जिसके बाद कोई उसे खींचकर बाहर ले आया। चंद्रपाल की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि चंद्रपाल के 3 बच्चे हैं। आरोप है कि घटना से पहले रविवार रात कुछ लोगों के साथ बैठकर चंद्रपाल ने शराब पी थी, जिसके बाद किसी बात को लेकर चंद्रपाल और उसके दोस्तों के बीच कहासुनी और हाथापाई हो गई थी, जिसके बाद चंद्रपाल की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं चंद्रपाल के साथ रविवार को शराब पीने वाले उसके दोस्त फरार हो गए, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। और लिसाड़ी गेट में पार्षद की गुंडाई का वीडियो सामने आया है। पार्षद और उसका एमआईएम का नेता कथित डॉक्टर के क्लिनिक में अपने साथियों के साथ मारपीट करता हुआ देखा जा सकता है। रविवार रात को थाने में तहरीर देकर डॉक्टर की भाभी ने 10 से 12 लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया था। हालांकि वीडियो में दोनों पक्ष मारपीट करते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस ने वीडियो कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मदीना कॉलोनी का रहने वाला दानिश अपने घर के पास डॉक्टर का क्लिनिक चलाता है। रविवार दिन में उसके क्लिनिक में चोरी हो गई थी। दानिश ने चोरी का आरोप वार्ड 75 के पार्षद दिलशाद सैफी के बेटे पर लगा दिया था। इसी को लेकर पार्षद दिलशाद ने अपने भाई एमआईएम के नेता अफजाल सैफी और 10 से 12 लोगों के साथ डॉक्टर के क्लिनिक पर हमला बोल दिया था। डॉक्टर का आरोप था कि उन्होंने क्लिनिक में उसके साथ मारपीट की और उसकी भाभी के बाल पकड़कर सड़क पर खींच लिया था। इसके बाद कथित डॉक्टर ने एमआईएम के नेता अफजाल, उसके भाई दिलशाद सैफी सहित 10 से 12 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी। कुछ देर बाद पार्षद पक्ष ने भी डॉक्टर पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाकर तहरीर दी थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को डॉक्टरी के लिए भेज दिया था और मामले की जांच शुरू कर दी थी। सोमवार को क्लिनिक में मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए देखे जा सकते हैं। वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों पर मुकदमा कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये थाना लिसाड़ी गेट का वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है। जो घायल हैं उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जिन्हें मामूली चोट बताई जा रही है। डॉक्टरों द्वारा इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। जो झगड़े का कारण है वो आपसी लेन-देन बताया जा रहा है। पैसों को लेन-देन का विवाद था, जिसके चलते इनकी आपस में मारपीट हुई है। दोनों ही पक्षों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें मेडिकल के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को एसएसपी ऑफिस पहुंची लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली दिव्यांग महिला ने तंदूरी रोटी बनाने वाले युवक पर बलात्कार करने और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने और मारपीट करने का आरोप लगाया।
पीड़िता ने बताया कि उसके घर के पास शादाब नाम का एक युवक तंदूरी रोटी बनाने का काम करता है, जिसका आना जाना उसके घर में लगा रहता था। आरोप है कि एक दिन शादाब जबरन घर में घुस गया और तमंचे के बल पर बलात्कार किया और उसका वीडियो भी बना ली, जिसको वायरल करने की धमकी देते हुए शादाब ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए और पैसों की भी डिमांड की, जिसके चलते पीड़िता ने कई बार हजारों रुपए आरोपी को ऑनलाइन भेजे। दिव्यांग पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि शादाब की बात न सुनने पर आरोपी शादाब 17 मई को उसके घर पर आया और बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। शोर होने पर पीड़िता का बेटा और मकान मालिकिन वहां पहुंचे, जिन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस के आने पर आरोपी वहां से फरार हो गया। उधर पीड़िता का कहना है कि उनके पति भी दिव्यांग हैं और पुलिस ने अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे उनके परिवार को खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर पीड़िता ने आला अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। रात को 2 बजे गए थे, तो जहाँ हमारे बच्चे काम करते थे उनके पास एक व्यक्ति काम करता था, सदाब। उसने मेरी वीडियो बना रखी है नहाती हुई की और मुझे ब्लैकमेल करता था। 17 तारीख को मेरे घर पर आया रात 8:30 बजे, आके यूँ कहा मैंने पैसे देने बंद कर रखे थे ना जैसे, तो वो कहने लगा बहुत दिन हो गए तुझे ना, तो कोई वो है मेरा शोषण करता था ना, पैसे मांगता था, तो मैंने उसे पैसे देने बंद कर रखे थे। घर पर आया यूँ बहुत दिन हो गए तुझे, और गंदी गलोच गालियाँ दी, बहुत गंदी गंदी। और आके मैंने यूँ कहा गाली देने का क्या मकसद है, गाली क्यों दे रहा, तो फिर वो कहने लगा अच्छा हमारा कहना नहीं मानती तो तुझे गाली भी ना दे। फिर उसने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। सेना का मनोबल बढ़ाने और आमजन को एकजुट करने के उद्देश्य से सोमवार को सरदना में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा के फायर ब्रांड नेता पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम के नेतृत्व में रामलीला मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान पर इकट्ठा हुए, जहां से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। हाथ में तिरंगा लेकर और देशभक्ति के नारे लगाते हुए नगर के सभी प्रमुख बाजार और रास्तों पर दिखाई दिए। तिरंगा यात्रा में नगर के गणमान्य लोगों के अलावा सभी जाति धर्म और हर वर्ग के लोग शामिल हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने भी हाथ में तिरंगा लेकर आयोजन में भागीदारी की। आयोजन पूरी तरह सफल रहा और सरदना का माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आज पूरे देश में जिस तरीके से हमारी सेना ने जो पराक्रम किया है, जो पाकिस्तान के घर में जाके घर में घुस के आतंकियों को मारने का काम किया है, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी समाज के सभी 36 बिरादरियों के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज सब मिलके अपनी सेना के पराक्रम के लिए आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है कि पूरे देश में अपनी सेना के लिए, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरे देश में यात्रा निकलनी चाहिए। आज उसी के मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। भारत की सेना ने पाकिस्तान में जाकर जो है ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में जाके जो है जिस तरह उनके आतंकवादियों को मिटाने का काम किया है, और इनके सेना के शौर्य पराक्रम पे आज भारतीय जनता पार्टी, पूरा समाज, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये पूरा देश आज सेना के साथ खड़ा है। और सेना के सम्मान में आज जगह जगह पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है और ये पूरे समाज की है, ये पूरे समाज की तिरंगा यात्रा है। वहीं सोमवार को किठौर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में भाजपाइयों ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा गोकुलपुर से शुरू होकर माचरा पहुंचकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा की अगुवाई भाजपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा और किठौर विधानसभा के पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी, पूर्व सांसद विजयपाल तोमर के नेतृत्व में निकाली गई। वहीं भाजपाइयों ने सिसौली में शहीद अनिल तोमर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तिरंगा यात्रा के दौरान भाजपाइयों ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जगह जगह तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। बता दें कि पाकिस्तान पर भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के नाम से किए गए जवाबी कार्रवाई के बाद से देश भर में पीएम मोदी के आह्वान पर भाजपाई तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हस्तिनापुर घूमने आए चाचा भतीजे पवन जैन निवासी शादरा दिल्ली और प्रबल प्रताप जैन निवासी एटा की
गंगा में डूबने से मौत हो गई। दोनों परिवारों में मातम पसर गया है। स्कूल संचालक प्रबल प्रताप और कारोबारी पवन जैन रविवार को अपने परिवार के साथ यूपी के एटा और दिल्ली से हस्तिनापुर आए थे। हादसे के बाद जैन समाज के लोगों में मातम छा गया। दरअसल रविवार को जैन धर्म के पावन तीर्थ स्थल हस्तिनापुर में स्थित जैन मंदिरों के दर्शन और भ्रमण के लिए यूपी के एटा और दिल्ली के शादरा से 2 परिवार के लोग आए हुए थे। सुबह सभी ने यहां पर मौजूद जैन मंदिरों के दर्शन किए। इसके बाद सभी भीमकुंड गंगा घाट पर पहुंच गए। दोनों ही परिवारों के लोग गंगा में स्नान करने लगे। तभी प्रबल प्रताप और पवन जैन गहरे पानी में चले गए। दोनों को तैरना नहीं आता था, जिस कारण वे बाहर नहीं निकल सके और गंगा में डूब गए। वहीं गंगा किनारे मदद के लिए चीख पुकार मच गई। मामले की सूचना हस्तिनापुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस और एसडीआरएफ के आपदा मित्रों ने गंगा में सर्च अभियान चलाया। प्रबल प्रताप को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया, जबकि पवन जैन को अचेत अवस्था में निकाला गया। उसे गंभीर हालत में मेरठ चिकित्सक के यहां ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। वहीं रोहटा थाना क्षेत्र के पूटखास गंग नहर पर अपने दोस्तों के साथ नहाने आए मुरली नगर का रहने वाला नाजिम पानी के तेज बहाव में बहकर डूब गया। हालांकि इस दौरान उसके साथ आए दोस्तों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। बता दें कि आए दिन पूटखास गंग नहर पुल पर स्टंट करते और नहाते हुए युवक दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार रोहटा पुलिस इन स्टंट करने वालों पर युवाओं पर कोई सख्ती नहीं करती है। पूटखास पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी भी चौकी पर सोते रहते हैं, जिसका नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। रविवार को भी गांव मुरलीपुर का रहने वाला 18 वर्षीय नाजिम अपने 3 दोस्तों सलीम, आशू और शानू के साथ नहाने आया था, लेकिन तेज बहाव होने के कारण डूब गया। हालांकि पुलिस गोताखोरों की मदद से नाजिम को तलाशने में जुटी हुई है। बाइक बोर्ड फर्जीवाड़े से बचे तो फर्जी मार्कशीट और डिग्रियों के घोटाले में बीएसपी के नेता विजेंद्र सिंह हुड्डा एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। कंकरखेड़ा के रहने वाले विजेंद्र सिंह हुड्डा के साथ करीब 10 लोग और फर्जीवाड़े मार्कशीट और डिग्रियां बांटने के मामले में पकड़े गए हैं। बीएनएस की धाराएं 318/4, 338, 340/1, 340/2, 111 और 336/3 के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। जिन लोगों को पकड़ा गया है वो एक संगठित गिरोह की तरह काम करते थे। एक मार्कशीट के 50,000 तो फर्जी डिग्री के 4 लाख रुपए तक लेते थे। एसटीएफ ने सबसे पहले हरियाणा के संदीप सहरावत और राजेश को पकड़ा था और उनके पास से 8 फर्जी मार्कशीट मिली थी। एसटीएफ की सख्ती ने संदीप को तोड़ दिया और उसने बताया कि वह विजेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर यह काम करता था। हाई प्रोफाइल इस मामले में एसटीएफ निरीक्षक ओम शंकर शुक्ला फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और उन्होंने सबसे पहले मार्कशीट पर पड़े एनरोलमेंट नंबर का विश्वविद्यालय के नंबर से मेल कराया, जो नितांत फर्जी निकला। विश्वविद्यालय का नाम और डिजिटल हस्ताक्षर भी फर्जी निकले। एसटीएफ ने 1370 से ज़्यादा फर्जी मार्कशीट और डिग्रियों के अलावा 262 माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 14 मोबाइल फ़ोन, 1 आईपैड, 7 लैपटॉप, 26 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 6,54,000 से ज़्यादा की रकम बरामद की है। बाइक बोर्ड फर्जीवाड़े में गवाह विजेंद्र सिंह हुड्डा को पिलखुआ के पास से गिरफ्तार किया गया था। सोमवार को अखिल भारतीय गुज्जर महासभा के दर्जनों सदस्य चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की कुलपति से मिले और एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये विश्वविद्यालय सर्व समाज का है और सर्व समाज के लोग यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारी जातिगत किसी भी जाति धर्म के लोगों से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो लोगों को गुमराह करके इसको जातिगत करना चाहते हैं। आप उन लोगों पर कार्रवाई करें। ज्ञापन सौंप रहे सदस्यों ने बताया कि 9 मई की रात को डीडीयू हॉस्टल के बाहर मारपीट की गई और उसका वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें छात्रों की आपसी लड़ाई को असामाजिक तत्वों के द्वारा जातिगत रूप दिया जा रहा है। वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि झगड़े में एक पक्षीय कार्रवाई भी निंदा का विषय है। इसलिए सभी छात्र ये मांग करते हैं कि दोनों हॉस्टल की फुटेज निकलवा कर देखा जाए। आपसी विवाद में छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन पर केवल छात्र की तरह ही कार्रवाई की जाए। छात्रों के आपसी मामूली विवाद को जातिगत रूप से ना दिया जाए। इस विवाद में बेकसूर छात्र और वार्डन को बिना साक्ष्य के टारगेट ना किया जाए। वहीं महासभा के ज्ञापन सौंपने के बाद सीसीएस यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने पीसी की, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर
विश्वविद्यालय से जुड़ी भ्रामक और तथ्यहीन जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा, ऐसे असामाजिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर छात्रों से सीधे संवाद के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की ओर से एक विशेष ईमेल आईडी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र किसी भी प्रकार की समस्या, सुझाव या शैक्षणिक कठिनाइयां सीधे कुलपति तक भेज सकते हैं। हॉस्टल ऐसा कुछ है हमारे यहाँ? देखिए, हमारे लिखा कुछ है कागजों में है कि हम 10 बजे बाद नहीं आएंगे, बट ऐसी प्रैक्टिस रहती थी। फिर भी एक हॉस्टल के वार्डन कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालय हमेशा ही छात्र मान के कार्रवाई करता है। विश्वविद्यालय तो वो जाके बच्चों को रोक रहे हैं, तो ये हमारी हर माने हॉस्टल्स के हमारे नियम है, ये पॉलिसी का ही पार्ट है। हमारे गार्ड की मान लीजिए पिछले रिकॉर्ड बच्चों के देखे जाते हैं बिफोर प्रोवाइडिंग हॉस्टल, ऐसा कुछ है हमारे यहाँ? टेक्नोलॉजी पर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अब हम इन गार्ड के साथ साथ विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित कर चुका है कि सुरक्षा व्यवस्था में हम हाई एंड टेक्नोलॉजी। छात्रों का आक्रोश रहा है और जो विश्वविद्यालय के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, मेरा मानना है। विश्वविद्यालय छात्रों के लिए बहुत संवेदनशील है। आई एम क्लियर एंड छात्रों के लिए हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट और डेडिकेटेड हैं। हमारा पूरा प्रशासन छात्रों के लिए ही काम करता है, चाहे वो हॉस्टल में हो काम, चाहे उनकी दूसरी प्रॉब्लम्स हो और चाहे सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो। द वार्डन्स, द सिक्योरिटी पीपल, हमारे पूरा प्रशासन छात्र के लिए ही काम करता है। ये हमारा मैंडेट है विश्वविद्यालय का, नंबर 1। नंबर 2, विश्वविद्यालय इज़ अ प्लेस ऑफ लर्निंग। तो हमारी किसी भी तरीके की कोई किसी भी जाति को प्रमोट करना या ये सोचना भी, ये हम नहीं सोच सकते। हमारा सिर्फ एक काम है विश्वविद्यालय के लिए कि हमारी एक ही कास्ट है, लर्निंग, रिसर्च, इनोवेशन। हम 3 बातों को ही विश्वविद्यालय को आगे रखते। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, विश्वविद्यालय की एक और इम्पॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन। विश्वविद्यालय डिसिप्लिन में ही काम करेगा और इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग इसमें क्लियर हैं और स्पष्ट हैं। सेंट्रल मार्केट के व्यापारी संगठनों ने रविवार को बैठक कर मंगलवार को बाजार बंद रखने की घोषणा की है। व्यापारियों का कहना है कि कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल करके उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने कहा कि उन्होंने मेरठ के सभी संगठनों से अनुरोध किया है कि इस लड़ाई में वो हमारे साथ खड़े होकर संकट से बाहर निकलने के लिए सहयोग करें। उन्होंने संघ संयुक्त व्यापार, मेरठ बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन, मेरठ के समस्त जनप्रतिनिधि, सफाई कर्मचारी यूनियन, IMA, किसान मोर्चा के समस्त संगठन, छात्र संगठन, मेरठ बुलियन एसोसिएशन व अन्य संगठन से भी साथ खड़े रहने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स मामले में ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। व्यापारियों की सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सभी याचिकाएं भी रद्द की जा चुकी हैं। आवास एवं विकास परिषद की शास्त्री नगर स्कीम संख्या 7 के तहत ही सेंट्रल मार्केट आता है। इसमें सेक्टर 2 व सेक्टर 6 का मुख्य मार्ग मुख्य रूप से सेंट्रल मार्केट माना जाता है। आवास विकास की रिपोर्टर के मुताबिक इस स्कीम में 6379 स्वीकृत आवासीय संपत्तियां हैं। इनमें से 860 संपत्तियां ऐसी हैं जिनमें व्यावसायिक प्रयोग हो रहा है। सेंट्रल मार्केट में सराफा, डेयरी, रेडीमेड गारमेंट्स, मर्चेंट स्टोर आदि हैं। विद्युत कार्यों में लापरवाही, कम राजस्व वसूली, लाइन लॉस, ट्रांसफार्मरों के फूकने के मामले में प्रबंध निदेशक PVVNL ईशा दुहन ने मेरठ और शामली के अधीक्षक अभियंता और हस्तिनापुर व केराना के अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया है। पश्चिमांचल के जिलों से 4 अधीक्षण अभियंताओं और 12 अधिशासी अभियंताओं को विद्युत कार्यों में लापरवाही के चलते चार्जशीट दी गई थी। उन्होंने अधिकारियों को गर्मियों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराने के निर्देश दिए हैं। इनमें कोई लापरवाही हुई तो अधिकारियों को इसका जवाब देना होगा। प्रबंध निदेशक की ओर से सभी वितरण मंडलों के अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठक की गई। विद्युत वितरण मंडल द्वितीय मेरठ व विद्युत वितरण मंडल शामली की रैंकिंग अन्य मंडलों की तुलना में खराब पाई गई। इन क्षेत्रों में मासिक राजस्व प्राप्ति, प्रगामी राजस्व प्राप्ति, बिलिंग, प्रथम बिल, निर्गत, भार वृद्धि, ट्रांसफर फूकने आदि में कमियां पाई गई थी। प्रबंध निदेशक की ओर से विद्युत वितरण मंडल द्वितीय मेरठ के अधीक्षण अभियंता धर्म विजय,
शामली के अधीक्षण अभियंता राजेश तोमर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विद्युत वितरण खंड हस्तिनापुर मेरठ के अधिशासी अभियंता भूपेंद्र सिंह और विद्युत वितरण खंड कैराना के अधिशासी अभियंता पुनीत कुमार निगम को नियमित कर दिया गया। एमडी पावर का साफ कहना है कि अगर लापरवाही बढ़ती है तो कार्रवाई की जाएगी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में सत्र 2024 से 25 शुरू हुए आभूषण डिजाइन और प्रौद्योगिकी विभाग में संचालित पाठ्यक्रमों में छात्र छात्राओं को करियर में काफ़ी मदद मिलेगी। पाठ्यक्रम के विषय में विभाग का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे प्रोफेसर बिंदु शर्मा के अनुसार बीते सत्र में 28 स्टूडेंट ने प्रवेश लिया था। इस बार 2025 से 26 के लिए पंजीकृत खोले गए हैं। प्रोडक्शन हाउस में आभूषण डिजाइनर, फ्रीलांस आभूषण डिजाइनर, प्रोडक्शन हाउस में आभूषण सीएडी डिजाइनर, आभूषण सलाहकार, ब्लॉगर, फ्रीलांसर, सीएडी डिजाइनर, आभूषण खुदरा विक्रेता, निर्माता, ज्वेलर्स डिजाइनिंग में फ्लेक्चरल वैकेशन एक कौशल आधारित स्नातक कार्यक्रम है जिसे छात्रों को उद्योग के आभूषण डिजाइन और प्रबंधक और व्यवसाय पहल में व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये पाठ्यक्रम छात्रों को आभूषण क्षेत्र में करियर के लिए तैयार करने में एडवांस ज्वेलरी मेकिंग तकनीकों के साथ क्रिएटिविटी को एकत्रित करता है। प्रोफेसर बिंदु शर्मा ने बताया कि मेरठ का आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित ज्वेलरी पार्क जल्द ही बनेगा। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त स्टूडेंट को इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। आप पहले 3 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स है, आपको डिग्री मिलेगी वीवॉक ज्वेलरी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। पहले साल में भी एग्जिट है, 2 साल में भी एग्जिट है और तीसरे साल में भी एग्जिट है। लेकिन आप पूरा 3 साल का कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, नहीं तो डिप्लोमा मिलेगी। नहीं, काफ़ी मेल फीमेल इक्वल रेशो में अभी जो एडमिशन है हमारे पास। और इसमें जैसे जो ज्वेलर्स के बच्चे भी बहुत एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि उसमें डायमंड को कैसे, डायमंड की क्वालिटी क्या है, जो जेम्स होते हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उस चीज़ की परख भी होती है। प्लस डिज़ाइनिंग जो होती है, जो कैड कैम होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, उसमें वो भी सिखाते हैं कंप्यूटर से कैसे आप रिलेट करके आप डिजाइनिंग कर सकते हो। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन और मेजर ध्यानचंद डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला योगासन स्पोर्ट्स मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप 2025 में शोधार्थी पवन कुमार ने पारंपरिक योगासन और कलात्मक योगासन दोनों श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतकर अपने क्षेत्र और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर दिया। ये प्रतियोगिता 17 से 18 मई को हुई स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई थी, जिसमें मेरठ के विभिन्न विद्यालयों, महाविद्यालयों और संस्थानों ने लगभग 300 योग खिलाड़ियों ने भाग लिया। पवन कुमार वर्तमान में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भौतिकी विषय में शोधार्थी हैं। इसके साथ ही पवन कुमार ने योग में पीजी डिप्लोमा और एमएससी की उपाधियां भी प्राप्त की हैं। परम पूजनीय गुरुदेव ब्रह्मचारी श्री राम प्रकाश जी महाराज के जन्मदिन पर बी लाइन स्थित मध्य पथ के श्री राम शरणम आश्रम में 12 घंटों का अखंड जाप सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किया गया। इसके बाद श्री अमृतवाणी सत्संग का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों भक्त उपस्थित रहे। इस दौरान परम पूजनीय गुरुदेव ब्रह्मचारी श्री राम प्रकाश जी महाराज के पावन जन्मदिन को राम भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया और परम पूजनीय गुरुदेव ब्रह्मचारी श्री राम प्रकाश जी महाराज की जय जयकार लगाई। परमेश्वर की कृपा होती है कभी नाम की लीली ऐसी मस्ती नाम की लीली। प्लॉट पर कब्जा दिलवाने की मांग को लेकर फलाब्दा के क्षेत्रवासी सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि कुछ लोगों ने उनके पल्लवपुरम के प्लॉट्स पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसको लेकर वो स्थानीय पुलिस से कई बार शिकायत भी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक क्षेत्र के दबंग लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते उन्होंने अपनी शिकायत लेकर डीएम ऑफिस आना पड़ा। वहीं क्षेत्रवासियों की बात सुनने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की उचित जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैंने मोदीपुरम पल्लव विहार कॉलोनी में खसरा नंबर 609/1 में एक 88 गज का प्लॉट लिया था सर।
तो वो जो हमारी जो जहाँ हमने प्लॉट लिया है वो सर सन 2011 में आबादी में दर्ज है 143 में, लेकिन उस पर जबरन हमारे पटवारी साहब कब्जा करके गलत सलत नक्शा बना के उन्होंने ऊपर शासन ने भेज दिया है। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा करेंगे और हमारा खाली ज़मीन पड़ी हुई है आपकी, और सर हमारा कंस्ट्रक्शन भी वहाँ हुआ है पक्का न्यू से भरा हुआ। लेकिन उनको जो एंटी करप्शन को जो थाना अलॉट हुआ है वो 609/5 में हुआ है सर, बंजर भूमि में। वो आज भी 609/5 बंजर भूमि मधुर विहार कॉलोनी में है सर, स्थित है। उसकी जांच करने के लिए वो तैयार नहीं है और जबरन हमारे प्लॉटों पर कब्जा किया जा रहा है सर, बलपूर्वक। पुलिस फोर्स बुला रखी है, सब चीज बुला रखी है। हम गरीब आदमी है सर, 88 गज का प्लॉट हमने बड़ी मुश्किल से लिया है सर वहाँ पे, और हमारा 609/खसरा संख्या 1 में है। उस चीज को पटवारी बताने के लिए तैयार नहीं है सर। मवाना के एएस इंटर कॉलेज की छात्रा वैष्णवी सिंगल सहित 10 मेधावी छात्र छात्राओं को एमएलसी श्रीचंद और संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा सम्मानित किया गया। सोमवार को मवाना उत्सव मंडप में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे शिक्षक एमएलसी श्रीचंद शर्मा और संयुक्त शिक्षक निदेशक ओमकार शुक्ल द्वारा प्रदेश की टॉप 10 सूची में शामिल होने वाली वैष्णवी सिंगल, वंश रस्तोगी, मुकुल, याया रिजवी, देवांश सागर, सृष्टि, एलिश, वंशिका को एमएलसी श्रीचंद शर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक सहित अन्य अतिथियों ने सम्मानित किया। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। मेरठ शहर और आसपास के शहरों की ताज़ा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।